नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर.के में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे 125 क्वेश्चन होंगे। एक तरह ये मॉडल पेपर है फ्रेंड। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो सही आप कीजिए उससे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपने 125 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक। सही कथन को चिन्हित कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, सही कथन को चिन्हित कीजिए। ये हमारे जो पहले ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है, नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित किया जाता है। फिर सी वाला दिया है, एक ग्राम जो जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण है वह सामाजिक रूप से नगरीय होगा। और हमारा डी ऑप्शन दिया है, नगर में होने वाले लोग सदा नगरीय नहीं होते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड? देखिए इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। निम्न में कौन सी उद्विकास के निकटतम सही व्याख्या है? तो उद्विकास की फ्रेंड बात की जा रही है। जैसे हमारे उद्विकासी में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गए, ये हमारे उद्विकासी होते हैं, ठीक। तो उद्विकास की बात की जा रही है। पहला हमारा ऑप्शन है व्यवस्थित एवं तीव्रगामी परिवर्तन, हमारा बी है अपेक्षित एवं आकांक्षित परिवर्तन, हमारा सी है स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन, और डी हमारा दिया है सुनियोजित एवं एकपक्षीय परिवर्तन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फ्रेंड हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन सी, स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन, ठीक है। जो हमारा उद्विकास होता है वह स्वयं होता है, ठीक है, वह स्वाभाविक होता है और एक क्रम में होता है। जो उद्विकास होता है फ्रेंड, उसके कुछ हमारे जैसे नियम होते हैं। जैसे ये क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। फिर हमारा जो होता है, ये जो परिवर्तन होता है वह कैसा होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। ये हमारा जो परिवर्तन होता है वह एक निश्चित दिशा में होता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वह गुणात्मक अंतर होता है। उन परिवर्तनों में कैसा होता है, गुणात्मक अंतर होता है। और जो इनके कार्य होते हैं, ठीक है, इनका जो कार्य होता है, कार्य में क्या ऐसा होती है, भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। एक पीढ़ी में दूसरे कार्य होते हैं, फिर दूसरे में दूसरा कार्य होते हैं, या उनके गुणों में अंतर होता है। ये हमारा जो होता है ये उद्विकासी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3, सती एक अच्छा उदाहरण है। तो सती प्रथा एक अच्छा उदाहरण किसका उदाहरण है? हमारे ये इमाइल दुर्खिम जो आत्महत्या का सिद्धांत दिए हैं उससे ये क्वेश्चन है, स्वाभाविक आत्महत्या का, परार्थवादी आत्महत्या का, अहमवादी आत्महत्या का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह, देखिए, स्वाभाविक आत्महत्या वह होता है जो हम स्वयं कर लेते हैं, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। परार्थवादी वह होता है जो दूसरे के लिए आत्महत्या की जाए। अहमवादी होते हैं जो हमारे इगोस्टिक होती है। तो ये परार्थवादी जो आत्महत्या होती है फ्रेंड, वह सती प्रथा होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, परार्थवादी आत्महत्या। जैसे हमारे सैनिक होते हैं, ठीक है, वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जो अपनी आत्महत्या करते हैं, वही हमारे कौन से होते हैं, परार्थवादी आत्महत्या होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। एक उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास व साली के साथ निवास करता है? संयुक्त परिवार होगा, या एकाकी परिवार होगा, विस्तृत परिवार होगा, या बहुपति विवाह होगा? तो इसमें से कौन सा सही होगा फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये है संयुक्त परिवार क्या होता है फ्रेंड, एक बड़ा परिवार होता है, ठीक है। इसमें एक या दो पीढ़ी के लोग रहते हैं, एक या दो पीढ़ी के लोग रहते हैं। और जो हमारा एकाकी परिवार होता है, एकाकी परिवार में क्या होता है कि इसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, और जो विस्तृत परिवार होता है फ्रेंड,
ठीक। जो विस्तृत परिवार होता है वह भी एक संयुक्त परिवार ही होता है, लेकिन संयुक्त परिवार से इसका आकार जो है बड़ा होता है। इसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं, 3 या 4 पीढ़ी के, ठीक। तो हमारा जो इसमें से जिसमें पति पत्नी बच्चे सास एवं साली एक साथ मिलकर रहते हैं उसको क्या कहेंगे फ्रेंड, उसको हम कहेंगे, ठीक, उसको हम कहेंगे संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नांकित में से किसने भारत में जात को इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण संतान माना है? ये क्वेश्चन फ्रेंड हमारे यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा होगा? एच रिजले, जे एस घूरिए, जे एच हट्टन या पी जिसबैट। तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? हमारा जी एस घूरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो यूनेस्को में अध्ययन हुए हैं और वो प्रजातियों को जो विभाजित किए हैं, जो वर्गीकरण किए हैं, किसके आधार पर हैं? प्रजाति की शुद्धता के आधार पर, बौद्धिक श्रेष्ठता के आधार पर, या बौद्धिक हीनता के आधार पर, या शारीरिक विशेषता के आधार पर। तो किसके आधार पर किए हैं फ्रेंड? वो किए हैं शारीरिक विशेषता के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, शारीरिक विशेषता के आधार पर। अब क्वेश्चन हम 7 को देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, भूमिका हमारा क्या होता है फ्रेंड? उसकी बात की जाती है, रोल की बात की जा रही है, रोल, ठीक है। भूमिका वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है। भूमिका परिस्थिति से संबंधित नहीं है। भूमिका स्थिर होती है, प्रक्रियात्मक आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो भूमिका फ्रेंड क्या होती है? देखिए, पहला ऑप्शन हमारा जो है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहले तो ए नंबर 1 सही है। भूमिका वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है। और हमारा बी जो हमारा ये 4 नंबर का है, प्रक्रियात्मक आवश्यकता की पूर्ति भूमिका निर्वहन से होती है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा 8 है फ्रेंड, कथन और कारण से है, ठीक। तो देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है, कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। और कारण हमारा दिया हुआ है, समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सही हो जाएगा फ्रेंड? देखिए तो पहले आते हैं, इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है कैसे। देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या, आर सही व्याख्या है। फिर बी दिया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया जाता है क्योंकि, ठीक है, सार्वभौमिक भाषा जो हमारी भाषा सार्वभौमिक मतलब ये होता है जो सब जगह बोलने जाने वाली भाषा है, उस पर क्यों बल दिया जाता है, उससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन ए दिया है, इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी, इससे एक स्वाभाविक विश्व राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, इससे विश्व को एक आर्थिक व्यवस्था प्राप्त होगी, इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? हमारा इससे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक विवाह संबंधी निषेध को प्रतिनिधित्व नहीं करता? निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो इसमें से कौन सा नहीं होता फ्रेंड? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकटाभिगमन विवाह, ठीक है, निकटाभिगमन। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं। दिया है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो मानव व्यक्तियों को उत्पादित करता है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां
हैं जो कि मानव व्यक्तियों की उत्पादित करती है। तो हमारे पास मॉर्गन है, मैकाइवर पेज हैं, डेविस हैं और पार्सन्स हैं। तो इसमें से हमारे ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे फ्रेंड? 11 के डी हमारे पार्सन, ठीक है, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी। 12 नंबर देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, एक उदाहरण है। तो ये कौन सा उदाहरण है? ऊर्ध्वगतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता। ठीक है फ्रेंड, एक क्या ये ऊर्ध्वगतिशीलता क्या होता है, क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, हम बता देना आपको। देखिए ऊर्ध्वगतिशीलता वहाँ होती है जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए निम्न कार्य कर रहा है, ठीक है। निम्न कार्य का मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी ऑफिस में जो है लिपिक है, मान लीजिए लिपिक है, लिपिक है। अब लिपिक से ऊपर जो पद होते हैं, ठीक है, अधिकारी वाला पद, मान लीजिए अब वह अधिकारी बन गया। अधिकारी मतलब मान लीजिए वहाँ डीएम बन गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया? ऊर्ध्वगतिशीलता हो गया। क्षैतिज गतिशीलता ये हो गया, ठीक है। क्षैतिज गतिशीलता ये हो गया जब हम एक ही स्तर में, एक ही समान स्तर में उसकी गतिशीलता होती है। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में, मान लीजिए जैसे कोई ऑफिस है, उसमें लिपिक का काम कर रहा है, ठीक है। तो वह एक ऑफिस से छोड़ करके दूसरी ऑफिस में चला जाए और वहाँ भी वह जो है लिपिक का ही काम करे, ठीक है। वो हमारी क्षैतिज गतिशीलता हुई। सामाजिक गतिशीलता हो गई जिसमें हम सामाजिक गतिशीलता करते हैं, एक समाज से दूसरे समाज। व्यावसायिक गतिशीलता ये हुई जब हम अपने व्यवसाय को चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करता है, अपने व्यवसाय को ही तो चेंज करता है। बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है। तो वह कौन सी गतिशीलता हुई? व्यवसायिक गतिशीलता, ऑप्शन हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख लेते हैं। किस जनजात में लड़कियों द्वारा कौमारी अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली पाई जाती है? तो वह कौन सी जनजात है फ्रेंड जिसमें तली बांधने की व्यवस्था पाई जाती है? गोंड है, भील है, नायर है, रेंगमा है। तो वह कौन सी जनजाति है फ्रेंड? वह है नायर जनजात, ठीक है, वह है नायर। और नायर जनजात कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? यह नायर जनजात जो है केरल में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो नायर जनजात होती है वो कौन सी होती है? मातृवंशी जनजाति होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक अस्थिकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? तो मार्क्सवादी, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रक्रियात्मक सिद्धांत या मध्य सीमा सिद्धांत। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? तो इसमें से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। कौन सा नहीं है फ्रेंड? एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। यह सामाजिक भूमिका नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया फ्रेंड? एम.एन. श्रीनिवास, आस्कर लेविस, आंद्रे बेतई, मैकियम मेरिट। तो श्रीपुरम का जो आप अध्ययन किया था फ्रेंड वो हम किया था हमारे आंद्रे बेतई ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है? तो कौन सा है? एक ईमानदार दलाल, एक व्यापारी, एक दर्जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? एक ईमानदार दलाल, ठीक है।
एक ईमानदार दलाल जो है आदर के अर्थ का सूचक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23, लिंग, आय एवं जात सभी उदाहरण हैं किसके? लिंग, आय एवं जात किसके उदाहरण पर? अर्जित परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, पृथक परिस्थिति के या सांस्कृतिक परिस्थिति के। तो भाई इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? देखिए एक एक हम परिस्थिति की बात बता दे रहे हैं। जैसे हमारा जो अर्जित परिस्थिति होता है, जैसे हम क्या हैं कि चाहे हम आप लोग जो भी हैं, ठीक है, अब प्रोफेसर बनना चाहते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए हम अब क्या करेंगे? अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो हमारी जो स्थिति होगी कैसी होगी? अर्जित होगी, अचीव्ड, ठीक है, जो अचीव्ड है, ये जो हमारा अर्जित होता है उसे कहते हैं अचीव्ड। अचीव्ड करने का मतलब क्या है? हम इसे जो है अपनी कुशलता के आधार पर पाते हैं, ठीक है। और हमारा जो ये प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? ये समाज द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है, समाज द्वारा प्रदान की जाती है। और जैविक और सांस्कृतिक, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या पूछ रहा है? लिंग, आयु और जात, ठीक। लिंग, आयु एवं जात कौन सी स्थिति होगी? देखिए हमारा लिंग, आयु और जात ये हमारे प्रदत्त परिस्थिति होते हैं, ठीक है। इसे समाज द्वारा हमें मिलता है। प्रदत्त का मतलब क्या होता है? ये हमें प्रदान की जाती है, ठीक है। अब हम किसी भी जात में पैदा हो गए तो उससे समाज में दे देता है कि भाई आप इस जात के हैं, ठीक। और उसी प्रकार से आयु भी होती है। चलिए हिप्पो लोग उदाहरण हैं, ठीक है। हिप्पो लोग उदाहरण हैं समाज के, उप संस्कृति के, विपरीत संस्कृति के, प्राथमिक समूह के। तो कौन से उदाहरण हैं हिप्पो लोग भाई? विपरीत संस्कृति के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 25, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? तो इमाइल दुर्कहेम, हर्बर्ट स्पेंसर, एस.एफ. नॉडल, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। कौन करता है भाई? एस.एफ. नॉडल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या है? निम्न में से किसने जादू के दो प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है? तो जादू के दो प्रकार अनुकरणीय एवं संक्रामक कौन दिया है भाई? E.V. टायलर, H. स्पेंसर, L.H. मॉर्गन, जे फ्रेजर। जे फ्रेजर हमारे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी, जे फ्रेजर जादू के दो प्रकारों अनुकरणीय और जो है संक्रामक में विभाजित किया है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? आवाज, सड़क, प्रतीक या व्यक्ति? तो क्या है फ्रेंड? सी, संस्कृति का जो मुख्य वाहक है वह प्रतीक है। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? तो क्या है फ्रेंड? वह समाज कल्याण मंत्रालय, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, जनजाति सलाहकार परिषद या जनजाति शोध संस्थाएं। तो 28 का मतलब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ। अब क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड? देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ते हैं। हम व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं। आदर्श कहलाते हैं, अनुभव कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं या सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। तो हमारा क्या कहलाते हैं? आदर्श कहलाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा। समाजमिति पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किसने किया? ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से, समाजमिति पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किसने किया? ठीक है, तो पालिंग यंग, मोजर, मोरनो, बोगार्डस। किसने किया फ्रेंड? तो हमारे जो है मोरोनो, ठीक है, मेरोने ने सर्वप्रथम जो है समाजमिति पद्धति पर प्रकाश डाला और इसकी जो है व्याख्या अपने पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सांख्यिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है किससे? गिंसबर्ग से, मर्टन से, हर्ट्ज़बर्ग से या सभी से?
तो किससे संबंधित है फ्रेंड? हर्ष को बिट्स से। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद हर्ष को बिट्स से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। किसने कहा कि परिवार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है? ठीक है, फिर से देखते हैं। किसने कहा कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है? फ्रायड, टैनी हाइड, फ्रेजर या टाइलर? तो किसने किया फ्रेंड? सी, टैनी हाइड। और 33 पर शुद्ध पीमी संस्कार क्या है? हमारे ऑप्शन है इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, इससे पति की स्थिति निर्धारित की जाती है, ठीक, दोनों बच्चे की स्थिति निश्चित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है। किससे? पर सुत्ती पीमी से। विधवा पुनर्विवाह संबंधित है राजा मोहन राय से, राजा राम मोहन राय से, विवेकानंद से, दयानंद से या लॉर्ड डलहौजी से? विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है फ्रेंड? ये हमारा राजा राम मोहन राय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है कथन है? ठीक है, फिर से देख लेते। कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है कथन है। किसका कथन है फ्रेंड? मैक्स वीबर का, मैकइवर पेज का, मजूमदार का या कार्ल मार्क्स का? तो किसका कथन है? वेबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कथन दिया है प्रतिमांग एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार हैं, और कार्य दिया है केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड इसमें से? सी, ये सही है किंतु आर गलत है। हमारा कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए अनुबंध है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338? तो इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड? ऑप्शन डी, आर्टिकल 333। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, अनुच्छेद 338। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? आर्थिक, उपभोग, उत्पादन, लाभ? कौन सा है? उपभोग। क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक केशकत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया फ्रेंड? एल ड्यूमा, लुईस ड्यूमा। एक पुरुष पूर्वज के वंशजों को कहते हैं पितृबंधु, मातृबंधु, वंशबंधु या भिन्न शाखीय स्वजन? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए फ्रेंड। पितृबंधु, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे चलिए। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है? एल ड्यूमा, मिल्टन स्प्रिंगर, एस.सी. दुबे, ए.वी. हापर? कौन है फ्रेंड? एल ड्यूमा। ये शुद्धता का जो है सिद्धांत दिए हुए हैं। 42, भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया गया था? राल्फ एंटन द्वारा, टालकर पार्सन द्वारा, एस.एफ. नाडल द्वारा या ई हाफ मैन द्वारा? 42 फ्रेंड, टालकर पार्सन द्वारा। ठीक है, हम क्वेश्चन अपना थोड़ा आ जाते हैं 43 पे। ये थोड़ा सा स्कैन करने में समस्या हो गया है फ्रेंड, इसे हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? ठीक है, इसे सुमेलित करना है हिंदू माँ मेरे, ठीक, दिया है हिंदू माँ मेरे भाई बहन में विवाह, संथाल
असम, अंतर्विभाग दिया है टोटम, और भारतीय नातेदारी व्यवस्था निषेध। तो इसमें से फ्रेंड कौन सा जो है सही है? 43 में इसमें डी सही है फ्रेंड। भारतीय नातेदारी व्यवस्था निषेध है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया था। परिस्थिति शब्द का किसने प्रयोग किया था फ्रेंड? रॉबर्ट मैटन, मैक्स वेबर, टॉलकर पार्सन, राल्फ लेंटन। कौन किया था फ्रेंड? मैक्स वेबर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 45, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पिछड़ी जात आंदोलन से संबंधित है? श्री नारायण गुरु, श्री बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो कौन है फ्रेंड इसमें से? तीनों लोग हैं। ठीक, 1 2 3। 46, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? सेंट साइमन दिए हैं इसमें से, टॉनिस मॉर्गन। तो सेंट साइमन क्या दिए हैं फ्रेंड? सैनिक, कानूनी तथा औद्योगिक। ठीक है, और जो सेंट साइमन हो गए 3 में, ये हमारा 3 में चला है। स्पेंसर, सैनिक और औद्योगिक समाज फ्रेंड। टानिज, जेमिन साठ और गेसेल साफ, समुदाय और समिति। और मार्गन हमारा फ्रेंड उद्योग और उद्योगोत्तर, वो समाज तथा नगर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा 3 में आ रहा है फ्रेंड। देखिए ये हमारा 3 में ये रहा। देखिए हमारे ऑप्शन ए और बी तो वैसे कट जा रहे हैं। तो ए 3 में आ रहा है। हमारे 2 ऑप्शन है, ए है, सी और डी है। तो ये देख लेते हैं। फिर हमारा बी हमारा किस में आ रहा है? बी हमारा जा रहा है ए में। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी, सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? एक पंथ का उदाहरण नहीं है। राधा स्वामी, बौद्ध धर्म, आर्य समाज या केल्विनवाद। तो कौन नहीं है फ्रेंड? बताइए। ए, केल्विनवाद। फिर आप अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सी जात व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? जात की कौन विशेषता नहीं है फ्रेंड? अंतर्विवाह, सोपान, गतिशीलता या पुनर्जन्म में विश्वास। गतिशीलता। ठीक है, ये जात की जो व्यवस्था नहीं है या विशेषता नहीं है। ठीक है, अंतर्विवाह जात में पाई जाती है। सोपान, जातियों का एक सोपान होता है। पुनर्जन्म में विश्वास ये भी होता है, लेकिन गतिशीलता नहीं होता। जिस हम जात में जन्म ले लिए हमारी वही जात रहती है। ठीक है, 49, निम्नलिखित में से एक संगठन के कौन से उदाहरण हैं? एक संगठन के कौन से उदाहरण है फ्रेंड? और ये कोड भी दिया हुआ है। कारावास है, परिवार है, विश्वविद्यालय है, क्लब है, एक स्टेडियम है। तो इसमें से कौन कौन से हैं फ्रेंड, कौन कौन से नहीं हैं बताइए। चलिए आगे चलिए देखिए। इसमें से एक कारावास, ठीक, और 2 विश्वविद्यालय, और हमारा 5 एक स्टेडियम में दर्शक। ये हमारे एक संगठन के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते तब क्वेश्चन नंबर 50 पे। किसका मत था कि क्रांतियाँ इतिहास की वाहक होती हैं? कार्ल मार्क्स, सीगल, एजन्स, कॉन्ट। किसका था अपने? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? विशेषता सजातीय, अवस्थीय, आत्मनिर्भर।
तो कौन सी नहीं है फ्रेंड? अवस्थिति, यह लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे हम चलते हैं। देखिए, उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा, फ्रेंड ये थोड़ा सा जो है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सही नहीं आया है। उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा घिरा है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? उपनगरीय या पृष्ठ प्रदेश या नगरीय ग्राम या गंदी बस्ती। ठीक, तो इसे कहा जाता है फ्रेंड गंदी बस्ती। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा? जैसे ये देखिए फ्रेंड, सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां 335, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण 332, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। 54, एक क्षेत्र है, इसका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? महाद्वीप अथवा राज्य, प्रदेश जिसमें आर्थिक स्वायत्तता है, नदी घाटी, प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी परिस्थितिकी विशेषताएं हो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी पारिस्थितिक विशेषताएं हो। 55 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने संरचना को जाल क्रमों तथा भूमिका प्रतिमान संबंधों के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया फ्रेंड? बी, नॉडल। आगे देख लीजिए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। सांख्यिकीय सापेक्षवाद का अर्थ है कि बी, व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। 57, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए हुए संकूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मैक्स मूलर क्या दिए हैं फ्रेंड? प्रकृतिवाद दिए हैं। ई.बी. टायलर क्या दिए हैं? जीववाद। इमाइल दुर्खिम टोटमवाद की बात करते हैं। अगस्त कामते जड़ पूजा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, A4 B1 C2 D3। आगे चलिए, दर्पणित व्यक्ति एक सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ है। इसका कौन सा फ्रेंड? ए, हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण। ठीक, फिर आगे, G.H. मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा? तो क्या कहा फ्रेंड? सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है? तो सी ऑप्शन, वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े हैं। सर्वहाराकरण का अर्थ है मजदूरों में वर्ग चेतना। ठीक, मजदूर वर्ग की क्रांति, वेतन श्रमिकों की बढ़ती जनसंख्या, पूंजीप्रति में प्रतिस्पर्धा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड? सी, वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। अब 62, अंकल शब्द है एक वर्गात्मक संज्ञा, विरोधाभावी संज्ञा, विशिष्टात्मक संज्ञा या संकुचित संज्ञा। तो अंकल शब्द जो होता है फ्रेंड वह होता है वर्गात्मक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है? ठीक, सामाजिक अनुसंधान के सही क्रम क्या है? सी वाला देखिए फ्रेंड, हमारा ऑप्शन, विषय निर्धारण, प्राकल्पना, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। तो ऑप्शन डी हमारा, सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, 64,
एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है पैतृक घर, जात, वर्ण, धर्म, और क्या परिवर्तित नहीं कर सकता है फ्रेंड? अपने जाति को। ठीक है, आगे देखिए, लैंपस को स्पष्ट कीजिए। लैंपस फ्रेंड, तो लैंपस जो हमारा होता है वह होता है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। फिर से, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। मुसलमानों में शरिया में होता है, क्या होता है फ्रेंड? विवाह, परिवार और विरासत के संबंध में नियंत्रण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, विश्व राज की कल्पना किसने की? तो विश्व राज की कल्पना किसने की फ्रेंड? अरविंद। ठीक है, 68 मिलाने के लिए दिया हुआ है। लुई ड्यूमा किससे संबंधित है फ्रेंड? लुई ड्यूमा होमो हायरार्की से। योगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, बी का 4। के.एम. पनिक्कर, ठीक है, जैसे कहते पनिक्कर, हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। ठीक, डेनियल थार्नर, द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड? बी। ठीक है, इस तरह से हमारा बी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह क्या हो जाएगा? सोरोरेट, एंडोगामी, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज या हाइपोगैमी। क्या जी फ्रेंड? पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है फ्रेंड? ए, पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो वह किससे संबंधित है फ्रेंड? किस विशेषता से? सी से, विशिष्ट उद्देश्य से। ठीक है, समितियों का कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? एल्बर्ट द्वारा, आर एलफील्ड द्वारा, गाल्विन द्वारा या बर्गल द्वारा? तो ग्राम्य नगर ये हमारा गाल्विन द्वारा। ठीक है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई मैडाक द्वारा, दुर्खिम द्वारा, वार्नर द्वारा या जिमरमैन द्वारा? तो ये कौन सा हो गया इसमें? जिमरमैन द्वारा। अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? स्वरूपवादी शास्त्रीय संप्रदाय, समाजशास्त्रीय संप्रदाय या भौगोलिक संप्रदाय? प्रारूपवादी संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है। ठीक है, कथन 25 कथन दिया है, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। भारतीय समाज में पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो क्या सही है फ्रेंड? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है किंतु लेकिन आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 76, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो किसने दिया फ्रेंड? बैरियर एल्विन ने। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था फ्रेंड? 1933 में। ठीक है, 1933 में। ठीक है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का
सर्वप्रमुख कारण है। तुम्हारा है मानसिक दुर्बलता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड? S.L. अल्तेकर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। अभिहितता सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड? वह गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। ठीक है, डिपेंडेंसी थियरी गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता हमारा डिपेंडेंसी थियरी पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं। लिव इन रिलेशन। ठीक, लिव इन रिलेशन एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है, या किस राज्य में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजात, ग्रामीण, शहरी और विश्व नगरी। तो किस में की जाती है फ्रेंड? विश्व नगरी में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है, क्या है फ्रेंड? परिस्थितियों में अंतर का परिवर्तन का अवसर। ठीक, ऑप्शन हमारा सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। 83 निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो किसने किया फ्रेंड? मैक्स वेबर, मेलिनोवस्की, इमाइल दुर्खिम, जेम्स फ्रेबर। किसने किया फ्रेंड? इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने टोटम की अवधारणा दी थी। ठीक है, धर्म का। ठीक, 84 निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? तो किसने विभाजित किया है फ्रेंड? अलेक्जेंडर एवं स्टाउ ने। ठीक है, अलेक्जेंडर एवं स्टाउ ने आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधियों को जो है विभाजन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजा, स्पेंसर, वेबर और दुर्खिम। तो किसने किया है फ्रेंड? कोजल ने। ठीक है, अगला देखिए 86 परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम क्या है? धर्म, प्रजा एवं रति। जात का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया फ्रेंड? हर्बर्ट रेजले। किसने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? पार्सन्स, कूले, लीज, मैकाई और पेज। तो किसने किया? लीज ने कहा। हेराल्ड गारफिंकल का नाम किससे संबंधित है? इथोलॉजी से या एथनोलॉजी से या एथनोमेट्रोलॉजी से या फिर एथनोग्राफी से? तो हेराल्ड गारफिंकल का जो है वह एथनोमेट्रोलॉजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 किसने कहा है कि नौकरशाही की एक आवश्यक बुराई है? जी मुझका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया? तो किसने किया फ्रेंड? किंग्सले डेविस। फैमिली एंड किंसप ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है फ्रेंड? ये लिखी है टी.एन. मदान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 93 सत्ता की प्रभुता का अर्थ है क्या है फ्रेंड? एक शासक होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासकों के आदेश की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर डी उपरोक्त सभी। तुम्हारा ऑप्शन डी उपरोक्त सही। फिर आगे है वस्तेहन उपागम से किसका नाम जुड़ा है? तो मैक्स वेबर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जात असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं?
तो उपचारात्मक उपाय क्या है फ्रेंड? शिक्षा है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, जात शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 96, नातेदारी चार्ट में, ठीक है, ट्रिंगुलर जो त्रिभुज है चिन्ह किससे संबंधित है? स्त्री से, पुरुष से विवाहित से, उपरोक्त सभी से। तो किससे संबंधित है फ्रेंड? बी, पुरुष से। मकबूल ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो कितने किया है वह? 4 किया है। शिल्प, देखिए, शिल्प कारीगर की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया? तो टी बेवलन। ठीक। 99, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराध सामान्य एवं प्रकारात्मक दोनों है? तो किसने कहा फ्रेंड? इमाइल दुर्खे। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए दिया है। इंडियाज विलेज, तो इंडियाज विलेज किसका है फ्रेंड? एम.एन. श्रीनिवास का है। इंडियन विलेज किसका है फ्रेंड? एस.सी. दुबे का है। ए राजस्थान विलेज बिजराज चौहान का है। विलेज इंडिया मैकियम मेरिट है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड। अगला 101, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? तो किसने कहा फ्रेंड? ये क्या है? ई वेस्टर्न मार्क ने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 102, शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं परिस्थिति प्रतीक का। 103, यह विश्वास की कुछ अच्छा एवं वांछनीय है कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड? मूल्य कहलाता है। जात एवं वर्ग दोनों ही हैं, वो क्या है फ्रेंड? परिस्थिति समूह। अब देखिए अगला वाला, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संरचना एवं असंगति अंतर निश्चित रूप से विरोधात्मक नहीं है? तो किसने किया फ्रेंड? मैटन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह किसने कहा? यह किसने कहा फ्रेंड? उत्तर आधुनिक समाज जो है अत्यधिक बहुलवादी तथा जो है विविध है, तो हमारे ये कहे थे एंथनी गिडिंग्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसके नाम संबंध है? तो अंतरक्रिया अनुष्ठान किससे संबंधित है फ्रेंड? इरविंग गॉफमैन से। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जात को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? तो किसमें है फ्रेंड? अनुच्छेद 342 में। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव है, क्या है फ्रेंड? तो ये हमारे हैं डी, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, द न्यू कृति किसकी है? आर ब्राउन, ई प्रिचार्ड, ई इलिच, एडवर्ड स्टील। तो ये किसकी है फ्रेंड? वह है ई प्रिचार्ड की। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया फ्रेंड? बोगार्डस। वेस्टेहन किसका उल्लेख करता है? वेस्टेहन उल्लेख करता है फ्रेंड सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलते हैं। 113, लिखित में से कौन सी एक प्रतिलोम विवाह की प्रथा है? प्रतिलोम विवाह की प्रथा कौन सी है फ्रेंड? जब उच्च वर्ग की लड़की रहती है और निम्न वर्ग के लड़के। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? बी, निम्न जात वर्ग का लड़का तथा एक उच्च जात
वर्ग वर्ण की एक लड़की से विवाह करता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 114। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? तो वह कौन सी एक सामाजिक संस्था है फ्रेंड? वह है विवाह। ठीक है, विवाह। टानिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो किसका प्रयोग किया फ्रेंड? जेमिनसॉफ्ट का। नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे। ऑप्शन डी। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया? तो किस युग में प्रयोग किया फ्रेंड? इमाइल दुर्खिम और मर्टन। सामाजिक संरचना का प्रकारवाद दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? किसने किया फ्रेंड? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। जीएस घुरिये द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है? तो कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है फ्रेंड? वह है डी, अंतर्जातीय विवाह, जात के बाहर विवाह। ठीक, 120। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा सही फ्रेंड? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा? किस विद्वान ने कहा फ्रेंड? डी, CH कूले। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ? तो ये फ्रेंड 2005 में। प्रौद्योगिक निर्धारणवाद थियरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनस के साथ कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है फ्रेंड? टी बेबलन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड? और AR रेडक्लिफ ब्राउन। और क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है फ्रेंड, 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है फ्रेंड? उप संस्कृति। ठीक है, उप संस्कृति। तो हमारा ये ऑप्शन दिखेगा नहीं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार से हमारे फ्रेंड जो है कुल 125 क्वेश्चन सही हो हमने सॉल्व किया। तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ फ्रेंड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।